स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में जिसका नाम है हिंदी साहित्य अलंकार। अलंकार को समझने से पहले हम उसका अर्थ जानेंगे। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण या शोभा बढ़ाने वाले कारक। जिस प्रकार से आभूषण धारण करने के बाद स्त्री की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार प्रयुक्त करने के बाद काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अर्थात काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ये अलंकार शब्द का अर्थ है। अब हम जानते हैं कि 12th आर्ट्स में जो अलंकार है वो 8 प्रकार के हैं। सबसे पहले जो अलंकार है उसका नाम है अन्योक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जहाँ अप्रस्तुत का वर्णन करके प्रस्तुत का बोध कराया जाता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। और इसका उदाहरण है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये हिंदी साहित्य में 12th आर्ट्स में पहला अलंकार है जिसका नाम है अन्योक्ति अलंकार। यदि हम दूसरे अलंकार की बात करते हैं तो उसका नाम है समासोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जहाँ संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध एक साथ करवाया जाता है वह समासोक्ति अलंकार होता है। इसकी परिभाषा है इसका उदाहरण है सिंधु सेज पर धरावधु तनिक संकुचित बैठी की पढ़ले निशा की हलचल स्मृति मान किए सी ऐठी सी। ये समासोक्ति अलंकार का उदाहरण है। इसमें क्या है कि प्रस्तुत हो रहा है, प्रस्तुत का बोध जो है वो एक साथ ही करवाया जाता है, इसलिए ये समासोक्ति अलंकार कहा जाता है। और इससे पहले वाला जो अलंकार था वो अन्योक्ति अलंकार है। अब हम तीसरे अलंकार की बात करते हैं। इसका नाम है विभावना अलंकार। इसकी परिभाषा है जहाँ बिना कारण ही कार्य होने का वर्णन हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसका उदाहरण है बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये इसकी परिभाषा है, उदाहरण है। इसके बाद आता है विशेषोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा है जहाँ कारण होने पर भी कार्य न होने का वर्णन हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यह अलंकार विभावना अलंकार के विपरीत होता है, अर्थात विभावना अलंकार का उल्टा होता है। इसमें उदाहरण है दो दो मेघ बरसते हैं पर मैं प्यासी की प्यासी। इसमें कारण है कि मेघ बरस रहा है लेकिन फिर भी मैं प्यासी है। और इसका दूसरा उदाहरण है सौ सखियाँ रानी बन बैठी मैं दासी की दासी। अब हम बात करते हैं पांचवें अलंकार की जिसका नाम है मानवीकरण अलंकार। इसकी परिभाषा है जहाँ अमूर्त भावों का मूर्तिकरण किया जाए या प्रकृति के चेतन रूप का वर्णन हो या मानवीय सुंदरता का वर्णन हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ अमूर्त भावों का मूर्तिकरण हो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण है कली से कहता था मधुमास बता दो मधु मदिरा का मोल। इसके बाद आता है दृष्टांत अलंकार। इसकी परिभाषा है जहाँ पहले एक बात कही जाती है फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, उन दोनों में भिन्न भिन्न धर्म होने पर भी बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। इसका उदाहरण है बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोय रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। ये इसका उदाहरण है किसका, दृष्टांत अलंकार का। अब अलंकार है प्रतीप अलंकार। इसकी परिभाषा है जहाँ उपमेय और उपमान में से उपमान का हीनत्व वर्णन हो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में से उपमान के हीनत्व वर्णन है वहाँ प्रतीप अलंकार है। उदाहरण सिए मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरो रंग। इसके बाद आता है व्यतिरेक अलंकार। जहाँ गुणों की तुलना में या विशेषता के कारण उपमान की तुलना में उपमेय को अधिक उत्कृष्ट दिखाया जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। मतलब उपमान और उपमेय में से उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखाना व्यतिरेक अलंकार में आता है। इसका उदाहरण है चंद्र नहीं कर सकता क्षण भी पीरे वदन की समता चंद्र उदय होता निशी में दिन रात विकसता। ये व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है।